अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान से बूढ़े सियासतदानों में खलबली मच गई। खुसूसन मौलाना फजल रहमान ने उनके बयान पर बड़े गुस्से का इजहार किया है। शायद मौलाना फजल रहमान खुद को बूढ़ा नहीं समझते, क्योंकि उनकी दो ख्वाहिशें अभी बाकी हैं, यानी सदर पाकिस्तान और वजीर आजम दोनों में से किसी एक मनसब को हासिल करना। लिहाजा वो बिलावल भुट्टो पर गुस्से का इजहार जरूर करेंगे, बिलावल पर तंज भी करेंगे और सियासत में नौम्र भी कहेंगे। बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए शिकायत के लहजे में कहा, 70 साल से जायद सियासतदानों को सियासत छोड़कर घर बैठना चाहिए। 70 साल से जायद उम्र के सियासतदानों को सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। उनको सियासत की बजाय घर में आराम के साथ बाकी जिंदगी इबादत में गुजारनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, बूढ़े सियासतदान पुराने विजन के हामिल हैं। उनकी सियासत करने का तरीकाकार पुरानी तर्ज का है। उनका माशी, सियासी, मुआशरती और इंतखाबी विजन बोसीदा है, जो किसी मुल्क और मुआशरे को जदीद तरक्की से हम आहंग करने के लिए नाकाम हो चुका है। इसलिए जो सियासतदान 70 साल से जायद उम्र के हैं, अब उनके लिए सियासत के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, ताकि नौजवानों को आगे आने के मौके मिलने चाहिए। ऐसे नौजवान जो जदीद तालीम से वाकिफ हों, जो नए मुआशी नजरियात से आगाही रखते हों, जो मुआशरे को एक दूसरे के साथ जोड़ने के मुआशरती निजाम से वाकिफ हों, जो जदीद उसूल सियासत पर नजर रखते हों। बिलावल भुट्टो चूंकि खुद जवान हैं, उनको सियासत में अपने वालिद आसिफ जरदारी के सियासी नजरियात से भी इख्तिलाफ होता रहता है, जिसका इजहार करने से वो तअम्मुल नहीं करते, बल्कि अपने वालिद के साथ अपने इख्तिलाफ को बड़े जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाया तौर पर सामने लाते रहते हैं। जैसे उन्होंने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के किरदार पर शक का इजहार किया। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को साफ और शफाफ कराने के लिए इक़दामात करे। बिलावल के इस बयान पर आसिफ जरदारी ने कहा, हमें इलेक्शन कमीशन पर पूरा यकीन है, वो इलेक्शन साफ और शफाफ कराएंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद के बयान को मीडिया के सामने तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था, मैं घर में अपने वालिद के अहकामात की तामील का पाबंद हूँ। सियासत में अवाम और कोर कमेटी के फैसले मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखते हैं। अब यही बिलावल भुट्टो 70 साल के सियासतदानों को सियासत से ताइब होने का मशवरा दे रहे हैं, ताकि सियासत और हुकूमत की भाग दौड़ पढ़े लिखे और जदीद तकाजों से आशना नौजवानों के हाथ आ सके। बिलावल भुट्टो की बात को समझने की बजाय मौलाना फजल रहमान गुस्से से आग बगूला हो रहे हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान का सख्त नोटिस लिया और जवाब में उनको बच्चा, नादान और ना जाने क्या कह डाला। चूंकि बिलावल भुट्टो सियासत 70 साल के बुजुर्गों के हवाले करने के मुखालिफ दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान सियासत में बच्चों की मुदाखलत को बुरा समझ रहे हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान पर जवाबी बयान देते हुए कहा, सियासत बच्चों का खेल नहीं है और न सियासत को बच्चों के सुपुर्द करना चाहिए। सियासत अगर बच्चों के सुपुर्द होगी तो मुल्क किसी मुश्किल से दो चार हो जाएगा, इसलिए बच्चों को सियासत से दूर रखना चाहिए। उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान पर तबसरा करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो के बयान में वही फर्क है जो बच्चे और बुजुर्ग की सोच में होता है। बिलावल भुट्टो ने ये पैगाम अपने वालिद को दिया है। अगर उसकी वालिदा जिंदा होती तो फिर बिलावल किया करते। मौलाना फजल रहमान समझते हैं, अगर बीबी शहीद जिंदा होती तो इस वक्त उनकी उम्र भी 70 साल से जायद होती। इसलिए बिलावल भुट्टो के बयान का दायरा उनके गिर्द भी घूमता। उनको भी सियासत से किनारा कशी का मशवरा देते, अपने वालिदैन को कहते वो सियासत से दूर हो जाएं, क्योंकि उनकी उम्र 70 साल से जायद है। इसलिए इनका सियासत करना रियासत के लिए खतरनाक और खतरे का बाइस है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन के लिए इत्तेहाद नहीं होता तो उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ तलखी पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इलेक्शन का माहौल खराब नहीं करना चाहते। हम इंतखाबी माहौल को पुरअमन और तलखी से पाक रखना चाहते हैं। इससे कबल भी मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के माबैन तलखियां पैदा होती रही हैं। पीडीएम में पीपल्स पार्टी इख्तिलाफ के बाइस इत्तेहाद से बाहर हो गई थी। पीडीएम में होते हुए भी पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इख्तिलाफ हुए थे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते थे, एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट करार देते रहे थे, एक दूसरे पर इल्जाम आयद करते रहते थे। अब इलेक्शन में एक बार फिर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान एक दूसरे के आमने सामने हैं।
बिलावल भुट्टो बोले सियासतदानों को सियासत से दूर होने का मशवरा दे रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान बिलावल के बयान का खुद को निशाना समझ रहे हैं। इसलिए बिलावल भुट्टो को बीबी शहीद और आसिफ जरदारी के बोले होने का ताना दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के साथ पुराने इख्तिलाफात रखते हैं। उन्होंने कई बार आसिफ जरदारी के बारे में इख्तिलाफी गुफ्तगू की है। मौलाना फजल रहमान ने सदारत के लिए इलेक्शन लड़ा। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान की जीती हुई सीट को हराने में पूरा जोर लगा दिया। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में एतजाज अहसन को खड़ा कर दिया। नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। यूं उनके बाहमी इख्तिलाफ से तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी जीत गए थे। मौलाना फजल रहमान जीती हुई सीट सिर्फ आसिफ जरदारी की वजह से हार गए थे। अगर आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा न करते तो मौलाना फजल रहमान की जीत यकीनी थी। मौलाना फजल रहमान कई बार पीपल्स पार्टी की तरफ से दिए गए सियासी जख्मों को याद करते रहते हैं। जब उनको आसिफ जरदारी के पुराने वाकयात याद आते हैं तो पीपल्स पार्टी के बारे में तल्ख हो जाते हैं, अपने पुराने जख्मों को कुरेदते हैं। उन्होंने कई बार आसिफ जरदारी के मुतालिक कहा है, सियासत में अगर अहद नहीं निभा सकते तो अहद करते क्यों हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम और सदर दोनों में से कोई मनसब हासिल करना उनकी पुरानी ख्वाहिश और आरजू है। वो समझते हैं सियासत में एक दो बार ही मौके हाथ लगते हैं। उन्हें भी सदर पाकिस्तान बनने का चांस मिला था, मगर आसिफ जरदारी की वजह से वो चांस हाथ से निकल गया। पीडीएम की हुकूमत में भी उन्होंने कोशिश की थी किसी तरह आरिफ अलवी को मनसब सदारत से उतार कर खुद उनके ओहदे पर बरजमान हो जाएं, मगर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान चाहते थे जिस तरह वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की बुनियाद पर उनको ओहदे से उतारा है, इसी तरह आरिफ अलवी को भी ओहदे से फारिग किया जा सकता है, मगर अभी तक उनकी इस ख्वाहिश की तकमील होती नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान ने आने वाले इलेक्शन में नून लीग के साथ इत्तेहाद किया है। शायद इस बार उनकी किस्मत यावरी करे और वो अपनी ख्वाहिश यानी रियासत के सदर बन जाएं, क्योंकि नून लीग को उन्होंने हर हवाले से सपोर्ट किया है, जबकि नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी के लिए भी वो सरगर्म रहे हैं। उन्होंने नैब की कानून साजी में शहबाज शरीफ हुकूमत का मुकम्मल तौर पर साथ दिया। इलेक्शन कमीशन में आईनी तरामीम के लिए भी उन्होंने हर तरह की मदद फराहम की। ये सब इसलिए था ताकि नवाज शरीफ अहसन तरीके से पाकिस्तान में वापस आ जाएं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के नून लीग और नवाज शरीफ के साथ पुराना ताल्लुक और सियासी याराना है। अपने इस ताल्लुक को मौलाना अभी तक निभा रहे हैं। पीडीएम के इत्तेहाद में दीगर पार्टियां शिकायत करती थीं। मौलाना फजल रहमान नून लीग के हर नुक्ते को सपोर्ट करते हैं, जबकि दीगर पार्टियों की बातों और मशवरों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।